सेंगोल पर एक बार फिर विवाद हो गया। जब ये स्थापित किया गया था संसद भवन के नई इमारत में, तब भी विवाद हुआ था। सपा के इस सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी और कहा कि ये सेंगोल जो है ये राजतंत्र का प्रतीक है, इसको हटाइए और इसकी जगह संविधान की एक बड़ा चित्र लगे, क्योंकि अब तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान से चलती है। इसके बाद विवाद शुरू होना था तो हो गया। सेंगोल जब संसद भवन में स्थापित हुआ था तब उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर देश भर में विमर्श हुआ था और तब ये बात सामने आई थी कि ये सेंगोल किसी धर्म का प्रतीक नहीं, ये राजतंत्र का प्रतीक भी नहीं, ये राजधर्म का प्रतीक है, ये न्याय दंड का प्रतीक है, न्याय के शासन का प्रतीक है, राजधर्म के शासन का प्रतीक है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने से पहले इस राजदंड को स्वीकार किया, इस धर्मदंड को स्वीकार किया, तमिलनाडु के अधीनम मठ के तमाम श्रेष्ठ साधु संतों के हाथों से, तब भी कांग्रेस ने सारा विचार विमर्श किया था इस विषय पर कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देश भर में चर्चा हुई थी कि आखिर भारत को आजादी मिल गई, इसका कोई स्थूल प्रतीक क्या हो सकता है। तो कहा गया भारत का राजधर्म हो सकता है, राजदंड हो सकता है, न्याय दंड हो सकता है, इसलिए एक प्रतीक बना सेंगोल। आज इस पर फिर राजनीतिक कोहराम मच गया। जिस न्याय दंड को, धर्म दंड को, राजदंड को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया, आज अगर वो संसद में स्थापित है तो उस पर विपक्ष आपत्ति क्यों और कैसे उठा रहा है? आपत्ति सेंगोल से है या भाजपा ने इसको स्थापित किया इसलिए आपत्ति है? क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई अवसर, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखता कि पंडित जी ने जब इसको स्वीकार किया था नेहरू जी ने, तब कोई विवाद खड़ा हुआ हो। तो आज विवाद क्यों? सेंगोल पर एक बार फिर विवाद हो गया। जब ये स्थापित किया गया था संसद भवन के नई इमारत में, तब भी विवाद हुआ था। सपा के इस सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी और कहा कि ये सेंगोल जो है ये राजतंत्र का प्रतीक है, इसको हटाइए और इसकी जगह संविधान की एक बड़ा चित्र लगे, क्योंकि अब तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान से चलती है। इसके बाद विवाद शुरू होना था तो हो गया। सेंगोल जब संसद भवन में स्थापित हुआ था तब उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर देश भर में विमर्श हुआ था और तब ये बात सामने आई थी कि ये सेंगोल किसी धर्म का प्रतीक नहीं, ये राजतंत्र का प्रतीक भी नहीं, ये राजधर्म का प्रतीक है, ये न्याय दंड का प्रतीक है, न्याय के शासन का प्रतीक है, राजधर्म के शासन का प्रतीक है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने से पहले इस राजदंड को स्वीकार किया, इस धर्मदंड को स्वीकार किया, तमिलनाडु के अधीनम मठ के तमाम श्रेष्ठ साधु संतों के हाथों से, तब भी कांग्रेस ने सारा विचार विमर्श किया था इस विषय पर कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देश भर में चर्चा हुई थी कि आखिर भारत को आजादी मिल गई, इसका कोई स्थूल प्रतीक क्या हो सकता है। तो कहा गया भारत का राजधर्म हो सकता है, राजदंड हो सकता है, न्याय दंड हो सकता है, इसलिए एक प्रतीक बना सेंगोल। आज इस पर फिर राजनीतिक कोहराम मच गया। जिस न्याय दंड को, धर्म दंड को, राजदंड को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया, आज अगर वो संसद में स्थापित है तो उस पर विपक्ष आपत्ति क्यों और कैसे उठा रहा है? आपत्ति सेंगोल से है या भाजपा ने इसको स्थापित किया इसलिए आपत्ति है?
क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई अवसर, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखता कि पंडित जी ने जब इसको स्वीकार किया था नेहरू जी ने, तब कोई विवाद खड़ा हुआ हो। तो आज विवाद क्यों?